हेलो बच्चों। तो जैसा कि पहला वीडियो प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन 2 डायमेंशन, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मोशन इन 2 डायमेंशन में प्रोजेक्टाइल मोशन आता है और सर्कुलर मोशन आता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम स्टार्ट कर चुके हैं और पहला वीडियो जो पिछला लेक्चर है मेरा उसमें आप देखेंगे तो 5 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया है और उनको आपको किसी भी हाल में याद रखना है। उन फार्मूलों को आपको याद रखना है। मैं फिर से उसे लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने में टाइम जाएगा, समय जाएगा, और आपको बस वो फार्मूले याद रहने चाहिए क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं नीट के वो उन्हीं से हो जाएंगे। और उनके अलावा जो क्वेश्चंस और आएंगे थोड़ा हट के आते हैं या आने के चांसेस रहते हैं उनको भी मैं अभी बता दूंगा। वो फार्मूले क्या है बेटा? इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल का, क्या है इक्वेशन? y इज इक्वल टू 10x माइनस 2g माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो ये है। दूसरा, इसी को जब मॉडिफाई कर देते थे तो क्या हो जाता था? x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, ये हो जाता था। 2 इक्वेशन ये। तीसरा, 3 चीज़ें हैं प्रोजेक्टाइल में। एक मैक्सिमम हाइट है, एक रेंज है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना रेंज आता है, और एक टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो हाइट के लिए क्या फार्मूला था? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और r के लिए क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और r के लिए, ये r हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या होता है? 2u साइन थीटा बाई जी। प्रोजेक्टाइल में जितना जाने में टाइम लगता है, जैसे मैंने क्या बताया था, प्रोजेक्टाइल है ऐसे, ठीक है, तो ये तो यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा t/2 लगेगा और उतना ही आने में टाइम लगेगा t/2, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी v, वह जो वेलोसिटी यहाँ पे होगी, ठीक है बेटा, ये जो वेलोसिटी होगी, यही वेलोसिटी जब ये यहाँ पहुँचेगी तो भी इसकी यही वेलोसिटी होगी, यूँ ही रहेगी, ठीक है, इस तरह का। तो इतना तो पता है कि यहाँ से जैसे फेंके और उसी लेवल पे जाके ज़मीन पर जब गिरेगी तो वेलोसिटी वहीं रहेगी। टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में मैक्सिमम हाइट पे u क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा? अब u में इसके 2 कंपोनेंट में बताया था, एक हॉरिजॉन्टल ux और एक वर्टिकल uy, ठीक है। तो ux क्या हो जाएगा? थीटा अगर एंगल है तो ये ux क्या हो जाता था? u cos थीटा, और ये क्या हो जाता था? u साइन थीटा, ठीक है, u cos थीटा u साइन थीटा। तो अब यहाँ पे एकदम ऊंचाई पर जाके ये वाला क्या हो जाता था? ये तो 0 हो जाता है, लेकिन ये जो है ये बना रहता है, ये किसी भी पॉइंट पे वहीं रहता है। तो मेन फार्मूला, तो आधा टाइम तो t का मैंने क्या बताया 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है, ओके। अब इन पे मैं थोड़े सवाल अच्छा, 1-2 चीज़ें और मैं बताया था। मैक्सिमम रेंज के लिए क्या बताया था? मैक्सिमम रेंज के लिए r इज इक्वल टू, मैक्सिमम रेंज के लिए फार्मूला क्या है? r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या रख सकते हैं? u तो ठीक है, जिस वेलोसिटी से फेंके वेलोसिटी अलग अलग होगी तो u जो है, अब देखो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। अब अलग अलग वेलोसिटी से फेंकोगे तो ठीक है। अब पहले 2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से फेंके, इतना दूर जाके गिरा, 4 मीटर से फेंके, इतना जाएगा। जितनी वेलोसिटी बढ़ाओगे उसके हिसाब से तो जाएगा। लेकिन एंगल का अगर पूछे, एंगल, तो मैक्सिमम किस एंगल पर फेंके कि आर मैक्स आए, तो थीटा क्या होगा? थीटा साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 90। मैंने बोला था 2 थीटा की वैल्यू 90, क्योंकि साइन 90 का 1 होता है। तो थीटा क्या हो जाएगा? 45, ठीक है, 45। तो 45 होना चाहिए। और एंगल को अगर छोड़ दिया जाए, खाली इस पे देखा जाए, ठीक है, तो ये यू स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इस पे मैं ओके। और इसी में मैंने ये भी बताया था कि 2 एंगल अलग अलग होंगे, 2 एंगल अलग अलग होंगे तो भी रेंज बराबर होगा। तो एक अगर थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस
थीटा। ये मैं बता चुका हूँ, अब बार बार इसको नहीं बताऊँ। अगर एक जो है 30 पे फेंक रहे हो तो भी r जो है उतना ही होगा, अगर दूसरा जो है 90 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा 60 पे। तो दोनों कंडीशन में r क्या आएगा, ये देखो, ये 60 पे फेंके तो भी ठीक है, और 30 पे फेंके ठीक है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब 60 पे फेंके, 60 पे फेंके तो बहुत ऊंचाई तक नहीं जाएगा, ठीक है, और 30 पे फेंकोगे थोड़ा ऊंचाई तक जाएगा लेकिन वहीं तक आएगा, ठीक है। तो ये जो है दो अलग अलग एंगल जिस पर रेंज बराबर हो तो वो आपको समझ में आ गया। अब इस पे रेंज और हाइट इन सब पे घुमा फिरा के कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब जैसे ये पूछ दे, अब ये पूछ दे कि एक आदमी है या क्रिकेटर है, ठीक है, क्रिकेटर ये क्या करता है, बॉल को मैक्सिमम थ्रो अगर कर सकता है 100 मीटर, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर उसको सीधा फेंकना हो तो व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स, व्हाट विल बी मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब ऐसे कह रहे हैं कि एक बॉलर है, वो जो है मैक्सिमम थ्रो कितना दूर तक फेंक सकता है, 100 मीटर तक, ठीक है। मैक्सिमम थ्रो मतलब हॉरिजेंटली वो कितना दूर तक फेंक सकता है, 100 मीटर तक। अगर उसको अब ये बोल दे कि एकदम ऊपर सीधा फेंकना है ऊपर, तब वो कितना दूर तक जाएगा, तो क्या करोगे, तो उसके लिए क्या करोगे, अब यहाँ से एच मैक्स आपको निकालना है, एच मैक्स कितना निकालना है, यहाँ पे क्या दिया है, आर मैक्स दिया है, मतलब मैक्सिमम रेंज कितना दिया है, मैक्सिमम रेंज के लिए क्या लिखते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब देखो साइन, यहाँ मैक्सिमम रेंज है तो मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, तो ये क्या हो गया, यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। अब जी का मान लो 10 दिया है, तो यहाँ से क्या करोगे, यू स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, जी इधर आ जाएगा आर में, जी और आर, तो यू क्या हो जाएगा, यू बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट जी आर का मतलब जी कितना है 10, आर कितना है 100, ये हो गया। तो यू की वैल्यू कितना आ गया 10, 1000 हो गया ना अंदर, तो 10 बाहर ले लोगे, 10 बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा 10, अंदर क्या हुआ 10, ठीक है। तो 10 रूट 10 जो है इसका क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई, ये वेलोसिटी निकल गया, वेलोसिटी। अब इसी वेलोसिटी से कोई एकदम ऊपर फेंकेगा तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बोला था कि एकदम सीधे कोई चीज़ फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। कैसे होता था, अरे भैया यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g एच, यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो 2g एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। तो ये प्रोजेक्टाइल में भी जो है, ये प्रोजेक्टाइल का जो फार्मूला वो भी यही तो है, खाली u की जगह पे क्या है, यहाँ पे ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है, तो उसको u की जगह पे क्या लिख देते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बात वही है। अब देखो u की वैल्यू यहाँ रख दो, तो u की वैल्यू कितना, तो h मैक्स कितना होगा जो निकालना है हमको, तो u की वैल्यू कितना निकाल चुके हैं हम लोग, 10 रूट 10, इसका क्या करना है स्क्वायर बाई 2g, 2 मतलब 2 और g का मतलब 10, तो कितना हो गया भैया 100 और ये 10, ये बटे 2 इंटू 10 से 10 गया, ये आ गया 50 मीटर। अब इस क्वेश्चन में कोई कुछ है, क्या दिया था, एक क्रिकेटर है, मैक्सिमम थ्रो कितना फेंक सकता है 100 मीटर, तो अगर उसको वर्टिकली फेंकना हुआ तो कितना दूर तक फेंक पाएगा, मतलब कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा।
तो इतना जाएगा। तो पहले हम लोग क्या निकाल लिए, आर मैक्स 100 मीटर दिया है तो आर मैक्स का फार्मूला लिखेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम होना चाहिए तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होना चाहिए, साइन तो वहाँ पे वो हटा दिया तो यू स्क्वायर बाई 2 जी, यू स्क्वायर बाई जी हो गया। यहाँ से यू निकाल लिया और एक बार यू निकल गया तो मैक्सिमम हाइट के लिए जो फार्मूला है उसमें लगा दिए और वहाँ से मैक्सिमम हाइट निकल गया। ठीक, अब मान लो एक कोई एक कीड़ा है, टिड्डा, जो जंप करता है। ठीक है, जंप करता है वो, मान लो तो एक बार वो जंप करता है, मान लो, ठीक है, एक बार जंप करता है तो मान लो 0.1 मीटर जाता है, एक बार जंप करता है। जंप का मतलब ये है ऐसे ऐसे थोड़ी जाएगा, जंप करेगा किसी एंगल पे जंप करके जाएगा। ठीक है, तो जंप करेगा तो 0.1 मीटर आता है। कितना आता है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना जाता है, मैक्सिमम 0.1 मीटर तक जाता है वो। और अब पूछ रहा है कि वो ये है कि जंप करेगा तो रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ आके रुक गया। तो वो मान के चलो कि जंप करता जा रहा है, जंप करता जा रहा है तो 10 सेकंड में कितना दूर डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस बताना है। ये 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस जाएगा। एक जंप करता है, एक बार जंप करता है तो मैक्सिमम कितना जाता है 0.1 मीटर। ठीक है, तो 10 सेकंड में वो कितना दूर तक जाएगा आपको बताना है। अब आप फिर अभी इसीलिए मैं बताया, अब इसमें आपको लग रहा होगा करीब ये क्या हो गया। तो मैक्सिमम जो ये कितना जा सकता है, एक प्रोजेक्टाइल मतलब एक जंप किया तो मैक्सिमम कितना 0.1 मीटर। इसका मतलब आर मैक्स क्या है, उसका जो मैक्सिमम रेंज है वो क्या है 0.1 है। और मैक्सिमम आर के लिए क्या लिखते हैं, थीटा मीटा कुछ लिखने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि आर मैक्स हम निकालने चलेंगे तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मतलब 1 मान के चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो यहाँ से यू स्क्वायर निकाल लोगे, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 इंटू 2 इंटू जी की वैल्यू क्या रख दें 10। कितना हो गया बेटा 2, कितना हो गया 2। ये यू स्क्वायर है तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी √2। तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, जो जंप कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये है, ये उसकी वेलोसिटी क्या होगी इतना। अब ये है कि मैक्सिमम ये जा रहा है तो मैक्सिमम कितना दूर, इसका मतलब ये हम मान के चल रहे हैं कि ये किस एंगल पे जंप कर रहा होगा 45 पे ही। तो आर मैक्स कब आता है जब थीटा इज इक्वल टू 45 होता है, तभी तो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा करेंगे तो 45 इंटू 2 90 हो जाता था तो 1 आता था। तो ये 45 पे जंप कर रहा है, इस तरह से जंप कर करके मैक्सिमम। तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, ये उधर किस वाले कंपोनेंट से जाएगा, इधर वाले से कि इधर वाले से, इधर वाले से जाएगा। तो इधर का कंपोनेंट अगर ये वेलोसिटी जो है ये है तो इधर की वेलोसिटी क्या हो गई u cos थीटा। ठीक है, तो u cos थीटा मतलब u ये दिया है, ये देखो √2 और cos 45 cos 45, तो क्या हो जाएगा √2 और cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा 1 मीटर पर सेकेंड। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वेलोसिटी हो गई। अब अगर वेलोसिटी पता है, इधर टाइम भी दिया है तो दूरी नहीं निकाल सकते। x इज इक्वल टू क्या हुआ वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी क्या हुआ 1, टाइम कितना हुआ 10 सेकेंड, तो कितना आ गया 10 मीटर। 10 मीटर कितना जाएगा 10 मीटर। ठीक है, एक कट गया 2 मीटर आया और u जो है √2 आया, ये u स्क्वायर था। और एंगल कितना है उसका भैया 45, क्योंकि r मैक्स है तो यहाँ से साइन 45 की वैल्यू कितना 1/√2, तो यहाँ से वेलोसिटी आ गया 1
और टाइम दिया है तो 10 सेकंड में जो है, तो कितना चला गया, ये हो गया। ओके, तो यहाँ से ये देखो, इसमें ये भी पूछ सकता है कि उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, एक जंप में कितना देर तक हवा में रहेगा, एक जंप में कितना देर तक हवा में रहेगा, मतलब उसका क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टी टाइम ऑफ फ्लाइट, इसके लिए क्या लिखते हैं, 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, तो हमें u भी निकाल चुके हो, u निकाल चुके हो, कितना है, ये है। साइन थीटा के वैल्यू मतलब 45 रहेगा, तो 2 गुणे 1 साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2 45 और बाई जी की वैल्यू मतलब 10। तो कितना देर तक वो हवा में रहेगा, रूट, ये देखो ऊपर क्या है, 2/√2 × 10। ठीक है, √2 से ऊपर नीचे अगर वो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 रूट, ये कट जाएगा 2, तो √2/10 सेकेंड, इतना सेकेंड तक वो हवा में रहेगा। समझ गए। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल बनते हैं। और एग्जाम्पल देखो, अब मान लो इक्वेशन दिया है y = 16x - 5x² 4। ठीक है, ये दिया है। अब फाइंड रेंज, r बताना है, रेंज r क्या होगा। ठीक है, चलो बताओ, इक्वेशन बता दिया हूँ, इक्वेशन बता दिया हूँ, तो आप कंपेयर करके बताओ। इक्वेशन क्या बताया था मैंने, प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन, x tan θ × 1 - x/r। तो उस तरह से इसको करो, वो इक्वेशन ऐसे लिखो इस फॉर्म में और कंपेयर करके r बता दो। पॉज करके करो अपने से। ठीक है, तो क्या करोगे, अब देखो इक्वेशन क्या है, y = x tan θ × 1 - x/r। इस तरह से अगर इसको लिख दो तो जो r की जगह पे आएगा वही उसका रेंज होगा। तो इस तरह से लिखने के लिए हमें मतलब x और उसके साथ कुछ और कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, ताकि यहाँ पे 1 आ जाए। तो यहाँ पे इसमें से कुछ ऐसा कॉमन लें ताकि वहाँ पे यहाँ पे 1 आ जाए, 1 माइनस जो भी इधर आएगा ये। तो 1 आने के लिए क्या होगा, 16x है तो 16x हमको बाहर लेना पड़ेगा। तो 16x बाहर लिए तो अंदर तो ये 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया आएगा, अगर 16x बाहर ले लिए तो क्या, तो ये जो कॉमन लेते हैं हम लोग, कॉमन क्या होता है, ये मतलब इसमें मल्टीप्लाई ही तो होता है, वही कॉमन होता है ना। ठीक है, ठीक है, 5x² 4, इसमें 16x से डिवाइड कर दो, तब देखो क्या होता है। अब डिवाइड कर दो तो कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 16x मतलब 1, तो 5x² 4 और ये उल्टा हो गया, तो 16x × 16x नीचे हो गया और ऊपर 1 आ गया, तो क्या हो गया। अब देखो, तो 5x / 64। ठीक है, ये आ गया, एक x से एक x कट गया, तो 5x / 64 आया। अब ये 5x / 64 क्यों आया, क्योंकि अगर देखो इसी में हम फिर ये कॉमन लिए हो ना 16, अगर ये 16x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, फिर से ये करके देख लो। अगर इसमें 16x का मल्टीप्लाई कर दिए तो देखो क्या आता है, 5x² हुआ, 5x² डिवाइडेड बाय 16 चौका 64, 5/4 आ गया। ठीक है, तो कॉमन अगर किसी चीज़ को एक्स्ट्रा आपको लेना है तो उतने से वहाँ पे डिवाइड कर देना रहेगा, तभी उसको कॉमन ले पाओगे। तो डिवाइड किया तो फाइनली क्या आ गया बेटा, 1 - 5x/4, ओह सॉरी 5x/64 क्या आ गया,
64। ठीक है, ये आ गया। अब इससे कंपेयर कर लो, तो उससे कंपेयर करोगे, उससे तुलना करोगे तो x के साथ जो बटे में है ये इसकी जगह पे ये लिखोगे, समझ गए, समझ गए। तो x बाई आर ये किसके बराबर होगा, 5x बाई 64 के। तो x से x कट गया तो 5r इज इक्वल टू 64, तो r इज इक्वल टू 64 बटे 5। तो क्या हो जाएगा, 5 1 का 5, 5 2 10, 5 8 40, 12.8 मीटर। रेंज कितना हो गया, 12.8 मीटर। ठीक है, तो ये इक्वेशन इसीलिए मैं बताया हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल है भैया, यहाँ से फेंक दिए ऐसे, u वेलोसिटी से, मान लो थीटा एंगल है। अब ये है कि ये मान लो पूछे कि अलग अलग टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। मान लो ये तो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, ये रेंज है, तो ये ऐसा ना ये ऐसे बोल दे कि मान लो वेलोसिटी इसकी 8 मीटर पर सेकंड है, 8 मीटर पर सेकंड, थीटा मान लो 30 है, तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी। तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी अगर पूछेगा, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी अगर पूछेगा तो क्या करोगे, तो हम एक वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी पूछ रहा है मतलब ऐसा नहीं कि एक वेलोसिटी पूछ रहा है, ये दोनों इसका नेट वेलोसिटी पूछ रहा है। तो एक तो वर्टिकल होगा और एक हॉरिजेंटल होगा। अब 1 सेकंड बाद मान लो यहाँ आया, तो यहाँ पे तो ये वेलोसिटी पूछ रहा है ये, और इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक है, uy ux, यहाँ पे vx और vy। तो हमें मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके लिए हम क्या पढ़ते थे कि जिधर की जो वेलोसिटी है उधर अपना इक्वेशन लगा दो। तो 1 सेकंड बाद जैसे इस डायरेक्शन वाले मोशन, इधर कोई एक्सीलरेशन है नहीं, तो उधर के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ये सेम रहेगी, ये वेलोसिटी सेम रहेगी थ्रू आउट, चाहे जहाँ जाओगे वहीं रहेगा। तो vx ये किसके बराबर होगा, ux के। लेकिन vy क्या हो जाएगा, इधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, टाइम अगर दिया है तो क्या, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस 2g_t। अब 1 सेकंड का दिया है, मान लो 1 सेकंड 2 सेकंड जो भी दिया है, तो ये वेलोसिटी इसका 8 था। ठीक है, तो ये u साइन थीटा हुआ, तो साइन 30 कितना हुआ, 8 गुणे 1/2, तो कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, तो uy कितना हुआ, 4 हुआ। तो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, vy क्या होगी, 4 माइनस 2 गुणे 10 गुणे 1, कितना हो गया। ठीक है, तो 10 मतलब 4 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 16, यानी ये इतना ज़्यादा वेलोसिटी, ये माइनस 16 आया। इसका मतलब 1 सेकंड, ये 1 सेकंड काफ़ी टाइम है, और इसकी वेलोसिटी कैसे हो गई होगी, नीचे की तरफ हो रही है। ये माइनस में आ गया ना, तो माइनस का मतलब नीचे की तरफ वेलोसिटी, ये यानी इधर कहीं पहुंच गया होगा, और इसकी वेलोसिटी ये माइनस में आ रही वी वाई। ठीक है, और उस टाइम पे ये वेलोसिटी तो उतना ही है, कितना है, ये u cos थीटा, u cos थीटा बोले तो 8 गुणे cos 30, cos 30 मतलब √3/2। ठीक है, cos 30 मतलब √3/2, कितना हो गया, 4√3। तो इधर की वेलोसिटी तो उतना ही है, 4√3, और इधर की क्या हो गई, -16। तो नेट वेलोसिटी कोई पूछेगा किसी भी टाइम पे, तो क्या करोगे, कंपोनेंट से जो नेट वेलोसिटी निकालते हैं, कंपोनेंट मतलब एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये, तो इनका रिजल्टेंट ये होगा। तो दोनों 90 पे हैं, तो क्या हो जाएगा, vy² प्लस vx² अंडर रूट, यही तो वेलोसिटी होगी। तो किसी भी पॉइंट पे अगर पूछेगा तो अलग अलग वेलोसिटी निकालोगे, फिर स्क्वायर करके अंडर रूट करके वहाँ का नेट वेलोसिटी निकाल लोगे। ये तो हो गया।
अब ये पूछेगा कि मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, वी वाई क्या हो जाती है 0। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वी एक्स वो यू कॉस थीटा ही रहेगी। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 नहीं होगी। बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, व्हाट इज द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे आप क्या लिख दोगे 0 लिख देते हो, ऑप्शन में दिया रहता है आप 0 टिक कर देते हो। तो 0 वेलोसिटी नहीं होगी। जब कोई चीज़ फेंकी जाती है सीधा ऊपर तो मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि उसमें कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। लेकिन प्रोजेक्टाइल है तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगा यू कॉस थीटा। ठीक है, एक तो वेलोसिटी किसी टाइम पे आप बता सकते हो, और क्या बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अब कोई पूछे मैक्सिमम हाइट पे क्या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे डिस्प्लेसमेंट क्या है ये। तो भैया मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे जो गया है तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हें निकालना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए एक ये दूरी निकालना रहेगा, एक ये दूरी, ठीक है। तो ये दूरी क्या होगा, ये रेंज जो यहाँ से यहाँ तक रेंज है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है r है। तो ये कितना होगा r/2 और ये कितना होगा h। तो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते, ये d नहीं निकाल सकते, ये d कितना होगा d। तो d कैसे निकालोगे, एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, तो दोनों का स्क्वायर कर दोगे तो d क्या हो जाएगा √h का स्क्वायर प्लस r/2 का स्क्वायर। यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, d होगा। ठीक है, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब h और r निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, तो h के लिए क्या लिखोगे u स्क्वायर, h के लिए क्या लिखोगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g इसका स्क्वायर प्लस r का क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 θ/g। तो यहाँ आधा हाफ g है, तो इसका भी स्क्वायर करोगे और इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के रूट ले लोगे, तो ये क्या निकल आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, नॉट डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब पोजीशन, यहाँ से अभी यहाँ पहुँच गया तो इसकी पोजीशन क्या है, इस तरह से। तो मैक्सिमम हाइट पे अगर गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट है। और कोई ये एंगल कभी कभी पूछ देता, ये तो पहले थीटा था जिससे फेंके थे, ये मान लो अल्फा एंगल है, तो अल्फा एंगल से फेंके गए तो ये tan अगर लगाओगे, ये h है ये r/2 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ h/r/2। ठीक है, तो क्या हो गया 2h/r। तो ये अल्फा भी तुम बता सकते हो। ठीक है, तो ये पोजीशन हुआ। नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, इतना इस पे नहीं पूछेगा नीट में, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को, अब मान लो तुम छत पे चढ़ गए हो, छत पे चढ़ गए हो बेटा, ठीक है, ज़मीन से ऊपर चले गए, ज़मीन से ऊपर चले गए, किसी उसको फेंकोगे, थीटा एंगल पे फेंकोगे, मान लो यू वेलोसिटी से, थीटा एंगल से फेंको तो ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये ज़मीन तो यहाँ पे है ना, ये है ज़मीन, ये क्या है ज़मीन है, ज़मीन यहाँ पे है और इतनी ऊंचाई पे पहले से थे तुम, इतनी ऊंचाई पे, ये तुम्हारे छत की ऊंचाई है, घर की ऊंचाई ये। ठीक है, तो यहाँ से अगर फेंकोगे किसी को, तो इसमें अगर कोई पूछेगा कि रेंज, ये अलग अलग पूछ सकता है। अगर एक चीज़ तो ये हुआ क्या कि इसका रेंज तो ये हुआ, इसका रेंज जो फार्मूला है यहाँ से इसके यू साइन थीटा इधर यू का, इसका रेंज अगर निकालते क्या
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी लिखोगे तो ये निकलेगा। लेकिन वो कभी कभी वो नहीं पूछता, वो क्या पूछता है, यहाँ से ज़मीन से कितनी दूरी पर जाके गिरेगा, ये बताना रहेगा, ज़मीन से कितनी दूरी पे जाके गिरेगा। ठीक है, टावर पे तुम चढ़ के यहाँ से फेंक रहे हो तो यहाँ से उधर कितनी दूरी पे जाके गिरेगा, क्या करोगे। तो यार हमें ये पता है कि इसकी जो ये कंपोनेंट होगा इधर वाला क्या होगा, u cos थीटा, ये कभी बदलने वाला है नहीं। तो यानी कि हम पूरा टाइम अगर एक बार पता कर लें कि पूरा ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो उस टाइम को अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँच रहा है, तो उधर ये वाली दूरी जिससे भी जाएगा उस किस वेलोसिटी से जाएगा, u cos थीटा इंटू टी से। तो खाली हमको ये पता करना है कि ये t कितना होगा। तो यहाँ पे t टोटल जो t लिखते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, ये कब लिखते हो, ये तो यहाँ से यहाँ तक का हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से, लेकिन अब यहाँ से फिर नीचे जा रहा है ये। अच्छा, जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसकी वेलोसिटी जो यहाँ पे है वही वेलोसिटी यहाँ पे भी रहेगा, यूँ ही रहेगा। जिस वेलोसिटी से जिस पॉइंट से फेंकते हैं अगर उसी पॉइंट लेवल पे आएगा तो वही वेलोसिटी रहेगा। कंपोनेंट इसका जो हॉरिजॉन्टल रहेगा यहाँ पे भी u cos थीटा रहेगा और जो वर्टिकल रहेगा वो u sin थीटा। तो यहाँ का जो कंपोनेंट रहेगा वही कंपोनेंट यहाँ भी रहेगा। तो यानी कि हमको ये एक्स्ट्रा जो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लग रहा है ये हमको निकालना है। ये टाइम अगर निकाल लिए, ये टाइम तो हो गया t, और ये टाइम अगर t है तो ये t प्लस छोटा वाला t, तो ये हमारा टोटल टाइम हो गया। ठीक है, ये मान लो t डैश है तो t प्लस t डैश लग गया। तो यहाँ पे जो हम t निकालेंगे वो क्या होगा, t प्लस t डैश। ठीक है, तो ये t प्लस t डैश, तो ये t प्लस तो आपका यहाँ से हो गया 2u साइन थीटा बाई जी। अब ये t कैसे निकालोगे, अब यहाँ पे नीचे आने के लिए कौन वेलोसिटी लग रही है, ये। ठीक है, नीचे आने के लिए कौन वेलोसिटी लग रही है, ये। ठीक है, और क्या करोगे भैया, ये टावर का ऊंचाई कुछ दिया रहेगा, इसका ऊंचाई कुछ दिया रहेगा, मान लो कुछ दिया है, h दिया है। तो अब यहाँ पे नीचे आने वाली जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, u। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कोई चीज़ इतनी ऊपर से गिर रही है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है u साइन थीटा। ठीक है, h हाइट दिया है और नीचे पहुँचेगी तो फाइनल वेलोसिटी इसका कुछ होगा। तो फाइनल वेलोसिटी g दिया है, फाइनल वेलोसिटी निकाल लोगे क्या, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकाल लोगे। इनिशियल वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। इसमें सब वैल्यू दिया रहेगा। ये मान लो u दिया है 4 मीटर पर सेकंड से फेंके, थीटा की भी वैल्यू मान लो 30 दिया है। ठीक है, g की वैल्यू 10 है, ये हाइट भी दिया रहेगा, ये मान लो 100 मीटर है, 50 मीटर है, जो भी दिया है। तो यहाँ से तुम्हारा v निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, v। ठीक है, तो ये v एक बार निकल गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो v क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो v निकल गया, तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो क्या लिखते, v इज इक्वल टू u प्लस, ये माइनस नहीं लिखोगे, यहाँ पे ग्रेविटी के साथ चल रही है, इसको बढ़ाएगी, तो ये क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे, प्लस। ठीक है, अब क्या करोगे, v प्लस जी टी, v भी पता है, u भी पता है, तो यहाँ से t निकाल लोगे, t क्या होगा, t डैश जिसको हम बोल रहे हैं, तो v माइनस यू बाई जी। तो ये t डैश निकलेगा और ये t निकलेगा। ठीक है, तो ये जो t डैश और t निकल गया, तो ये प्लस ये दोनों जोड़ दोगे तो ये निकला, और इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डिस्टेंस निकलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक का ये। ठीक है, तो ज़मीन से कितनी दूरी पर जाके गिरेगा वो ऐसे निकालोगे। समझ गए, कठिन। देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो तो t हो जाएगा, कैपिटल T। ठीक है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इतना जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो वो, अब ऐसा था नहीं कि सीधे यहीं पे गिर जाएगा,
जिस एंगल से फेंके हो उसी एंगल पे आएगा ना, तो ये और आगे जाके गिरेगा। तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो यहाँ से एक्स्ट्रा डिस्टेंस और कवर करेगा, तो वो कितने टाइम में यहाँ पे इस पोजीशन पे था, इसके सीध में था, लेकिन ज़मीन पे आते आते कहाँ आया, यहाँ पे, इतना डिस्टेंस, और उसमें और टाइम मान लो टी डैश लगा, तो टी डैश टाइम लगा, तो टी डैश टाइम कैसे निकालोगे, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ दिया है, फाइनल वेलोसिटी पहले इससे निकालोगे, थर्ड इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटी निकल गया, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन लगाओगे v इज टू यू प्लस जी टी, तो यहाँ से टी डैश ये जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वो निकल जाएगा, तो दोनों टाइम मिला दिए, मतलब टोटल टाइम क्या हो गया, ये हो गया। अब टोटल टाइम जब पता चल गया, तो ये उधर जितनी भी दूरी इसकी होगी किससे होगी, इसी यू कॉस थीटा से, यू कॉस थीटा इंटू टी कर दोगे, ठीक है, ये निकल जाएगा। इस तरह के भी सवाल, मतलब चांसेस बहुत कम है नीट में, लेकिन फिर भी वो पूछ सकता है। और ज़्यादा क्या पूछेगा उसमें यही पूछेगा, यहाँ से ऐसे फेंक दिए तो ये दूरी बताओ, ये दूरी बताओ, ठीक है, ऐसे कर देगा। अब यहाँ से कभी ये तो एंगल से फेंका, कई बार ऐसे कर देगा, बोलेगा कि यहाँ से ऐसे फेंक दिए, ऊपर फेंक दिए। दूसरी कंडीशन क्या है, ऐसे फेंका, यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, ऐसे बोलेगा कि छत पर थे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे फेंक दिए, तो ऐसे फेंकोगे तो ये ऐसे ऐसे जाके ज़मीन पे गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी कुछ है क्या, वर्टिकल वेलोसिटी कुछ है नहीं है, खाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। अब यहाँ से अगर पूछेगा ये x कितना दूरी, ये h दिया है, x पूछे कितना दूर जाके गिरेगा, अब क्या करोगे, u वेलोसिटी से फेंका है, तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, यू आई क्या है, 0, क्योंकि नीचे की तरफ तो नहीं फेंका, सीधे फेंका है, तो यू आई 0 है, तो हमको क्या खाली t निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि ये x दूरी क्या होगा, u इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पे ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं निकालोगे कि t का मतलब ये t निकालोगे 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो तब लगता है जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, मतलब किसी एंगल पे फेंक रहे हैं। यहाँ तो सीधा सीधा दिया है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट इससे नहीं आएगा, यहाँ पे हमको टी निकालना पड़ेगा। अब टी के लिए अभी ये देखो, पहले यहाँ पे था, यहाँ पहुँचने का मतलब इतना नीचे आ गया ज़मीन पे, और ज़मीन पे आने का कौन सा वेलोसिटी काम करेगा, ग्रेविटी वाला। तो ग्रेविटी के लिए इनिशियल वेलोसिटी ये है, और फाइनल वेलोसिटी अगर ये h दिया है, ठीक है, h दिया है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहीं से ये यहाँ से इनिशियल फाइनल वेलोसिटी यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2gh, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, v क्या हो गया, √2gh। अब भैया ये फाइनल वेलोसिटी निकल गया, तो टाइम अगर निकालना हुआ तो टाइम के लिए फिर पहला इक्वेशन लिख दोगे, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस gt, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, 0 प्लस gt, तो यहाँ से t बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, v/g, और v की वैल्यू ये हो गया, क्या है, √2gh/g, ठीक है। ये क्या हो गया, ये टाइम हो गया, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये करोगे तो 2h/√2h/g आता है, ठीक है। तो इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम अगर लगेगा तो इतने टाइम को इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, u इंटू टी, और t कितना निकला, u इंटू √2h/g। हाइट दिया रहेगा, छत उसका ऊंचाई दिया रहेगा, g की वैल्यू पता रहेगा, u भी दिया रहेगा, ऐसे फेंके हैं, तो यहाँ से सीधा सीधा तुम्हारा ये दूरी निकल आएगा, ठीक है, ये दूरी निकल आएगा। अब यहाँ से ये दूरी निकल आएगा, ओके, u इंटू 2h/g। अब ये इस तरह के सवाल और भी कई बार आते हैं, जैसे कोई जहाज हुआ, जहाज से ऐसे कोई मान लो ऐसे उड़ रहा है हॉरिजॉन्टली, वहाँ से कोई चीज़ छोड़ोगे यहाँ से, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जो कि जहाज की वेलोसिटी होगी। अब इसमें से कोई चीज़ अगर गिरेगा, ये जहाज जा रही है, ठीक है, ये आगे की तरफ, यहाँ से कोई बम अगर छोड़ोगे, तो इसकी भी वेलोसिटी इसके बराबर होगी, ठीक है।
अब ये किसी टारगेट पे जाके अगर निशाना मारेगी तो कितनी दूरी पर जाके गिरेगा, तो उसको भी ऐसे ही निकालोगे, क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। तो कितनी ऊंचाई पे है जहाज, ऊंचाई दिया रहेगा, तो ऊंचाई दिया रहेगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हमें बार बार ये इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो टाइम ज़मीन पे आने पर कितना लगता है, 2h/g। बस ये हम लिख देंगे, ये मैं पहले चैप्टर में आपको बता चुका हूँ, मोशन इन वन डायरेक्शन। तो टाइम निकाल लिए तो टाइम इंटू वेलोसिटी कर दोगे तो उतना दूर टारगेट पे जाके मारेगा। अगर टारगेट का डिस्टेंस दिया है, फिर वेलोसिटी पूछा है तो किस वेलोसिटी से जाना चाहिए, तो यहाँ पे वेलोसिटी दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, वेलोसिटी निकाल लोगे। यानी उस समय फ्लाइट की या जो रॉकेट की जो वेलोसिटी होगी कितना होना चाहिए वो निकाल लोगे। सवाल सब घुमा फिरा के वही जो इक्वेशन आपको पता है उन्हीं के इर्द गिर्द रहेंगे, ठीक है, उससे अलग कुछ भी नहीं रहेगा। बस आपको दिमाग चलाना है, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड और वो सारी चीज़ें बताने का कोई मतलब नहीं होता है। अब ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, एक को ऐसे ये 30 डिग्री पे फेंक रहे हैं और एक ऐसे 60 डिग्री पे फेंक रहे हैं, ठीक है, 60 डिग्री पे फेंक रहे हैं। इसकी वेलोसिटी u, इसकी वेलोसिटी दिया है u/√3, ठीक है, u/√3 है और इसकी वेलोसिटी u है। अब मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो दिया है x है, x। अब ये बोल रहा है कि दोनों कितने टाइम में टकराएंगे, t निकालना है। ये पार्टिकल अब देखो कहीं न कहीं ये ऐसे जाएगा, इस तरह से, ये भी कहीं तो टकराएंगे, कहीं न कहीं तो टकराएंगे, ठीक है। तो कितने टाइम में टकराएंगे ये आपको बताना है, कितने टाइम में टकराएंगे। x दिया है, वेलोसिटी भी दिया है। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है, ये इसका जो ये कंपोनेंट होगा, ये दोनों पास में किस कंपोनेंट से आएंगे, ये कंपोनेंट इन लोगों को ऊपर ले जाएगा, ये वाला कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट, यही दोनों जो है एक दूसरे के पास आएंगे। तो एक दूसरे के पास आएंगे तो एक टाइम आएगा टकरा जाएंगे, ठीक है। तो टकराने का मतलब ये दोनों ये डिस्टेंस कवर करेंगे। अब खाली हमको ये निकालना है, टाइम निकालना है। अब जैसे मैंने पहले बताया था, एक कार इधर से आ रही, एक कार इधर से आ रही बेटा, दोनों कार पहले मान लो 100 मीटर की दूरी पर हैं, इसकी वेलोसिटी मान लो 3 मीटर पर सेकंड है, इसकी 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो कितने टाइम में दोनों टकराएंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी मैं बोलता था, एक की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब हम क्या निकाल लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, दो मोशन जब एक साथ हो रहे हैं तो हम उनका रिलेटिव निकाल लेते हैं। तो रिलेटिव क्या होता है, v रिलेटिव टू a, मतलब वी ए माइनस वी बी, ये वेक्टर फॉर्म में रहता है। तो रिलेटिव का मतलब दोनों का मिला जुला वेलोसिटी निकाल लोगे। तो मिला जुला वेलोसिटी तो वी ए, मान लो ये a है, ये v है, तो इधर अगर जा रहे उधर प्लस लोगे तो वी ए कितना हुआ 2, ठीक है, और ये इधर आ रहा है तो माइनस, इधर डायरेक्शन है तो उसको क्या लोगे, निगेटिव लोगे, तो माइनस वी बी कितना है 3, तो कितना हुआ 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3, तो कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड। अब रिलेटिव वेलोसिटी जो है, वी रिलेटिव जो हो गया, ये आ गया 5, मतलब दोनों का मिला जुला। अब दोनों मिल के कितनी दूरी तय करती हैं 100, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम मतलब डिस्टेंस टोटल और मिला जुला जो उनकी वेलोसिटी है दोनों का मिल के, यानी वी रिलेटिव। तो रिलेटिव वेलोसिटी 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना 20 सेकंड लगा, ठीक है। अब यहीं अगर उल्टी दिशा में जा रही होती, ये 3 मीटर और ये 2 मीटर ऐसे जा रहा होता,
तो ये है कि हर 1 सेकंड में इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी कम है, तो एक टाइम आएगा कि दोनों ये उसके बराबर आ जाएगा, मतलब उससे टकरा जाएगा। तो कितने टाइम में टकराएगा, तो यहाँ पे भी v रिलेटिव निकालोगे तो क्या निकालोगे, VA माइनस VB, ठीक है। तो VA कितना हुआ 3 माइनस VB, इसका डायरेक्शन जो है उधर ही है, उसी डायरेक्शन, तो वो भी प्लस में ही रहेगा, तो 2 कितना गया 1 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे टाइम कोई पूछता है तो क्या करते हैं, डिस्टेंस अपान v रिलेटिव, तो डिस्टेंस कितना है 100/1, कितना 100 सेकेंड लग जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे, अब इनकी वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इधर वाला क्या होगा u cos 30, u कितना दिया है u/√3, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये हो गया, कितना हो गया u/2, इसकी वेलोसिटी हो गई। और इधर वाले की वेलोसिटी क्या हो गई, इधर वाले की u cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो u/2, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी इधर और इसके इधर, तो अब देखो वही हो गई, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई u/2 इधर और इसके u/2 इधर, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया, v रिलेटिव क्या हो गया r, मतलब इसकी वेलोसिटी मान लो u/2 माइनस इसकी वेलोसिटी, लेकिन उसका चिन्ह क्या रहेगा क्योंकि इधर की तरफ, तो भी माइनस u/2 रहेगा, तो क्या हो जाएगा u/2 प्लस u/2, तो क्या हो गया, ये 2 से 2 तो 2 हो गया, 2u/2, 2 से 2 कट गया तो u आ गया, ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गया। अब टाइम कोई पूछेगा तो टाइम कितना लगेगा टकराने में, तो डिस्टेंस अपान u रिलेटिव, तो x अपान रिलेटिव वेलोसिटी कितना है u है, तो कितना टाइम लग गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, रिलेटिव वेलोसिटी भैया ये कभी मत भूलना, पूरा रिलेटिव वेलोसिटी इसी पे है, ये वेक्टर फॉर्म में अगर लिख दोगे तो आपका रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाएगी, चाहे किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये कितने टाइम में टकराएंगे, इतने टाइम में, ठीक है। एक और बता देता हूँ, ये ऐसे है, ये कुआं है, ठीक है। अब यहाँ से एक किसी बॉल को आप फेंकना है, किसी बॉल को फेंक रहे हो, मान लो यो वेलोसिटी से, ये मान लो 45 हो गया। अब ये पूछे कि किस वेलोसिटी से फेंके, ये मान लो 50 मीटर है, 50 मीटर चौड़ा है, किस वेलोसिटी से फेंकें कि ये कुएं को जस्ट क्रॉस कर जाए, ठीक है। ये कई बार ऐसे बोल देता है, यहाँ से फेंकें, यहाँ से, ये तो v हो गया, ये u यहाँ पे मान लो दिया है कि 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, ये 45 है, तो अब बोलेगा नहीं ये दिया नहीं है, ये दिया नहीं है। अब ये खाली बोल दिया कि u की वैल्यू क्या हो, इस तरह से फेंकें कि ये जो है इस कुएं को क्रॉस कर जाए, इसको क्रॉस कर जाए, कुआं है या नदी है या कुछ इस तरह का है। हम लोग कई बार वो मूवीज़ में भी देखते हैं कि अगर आपको किसी नदी को कुछ क्रॉस करना है, नाले को, तो एक मतलब किसी एंगल पर अगर स्पीड से आप कार को ले जाते हो तो वो पूरा जंप करके उस पार चली जाती है। तो क्या स्पीड रखनी चाहिए, ठीक है, किस एंगल पे, अगर एंगल दिया है तो स्पीड बता सकते हो, स्पीड अगर दिया है तो एंगल पूछा है, तो क्या है फंडा यही है। तो हमको ये करना है, तो ये डिस्टेंस कवर करना है, तो ये क्या हो गया आर ही तो हुआ, और आर हमको मतलब इस स्पीड से हमको चलना है, एंगल दिया है कि आर, तो आर जस्ट क्रॉस करने के लिए आर के बराबर होना चाहिए, तो क्या करोगे u² sin 2θ/g, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी पहले निकलेगी, यहाँ पे नहीं निकलेगी, यहाँ पे निकलेगी, तो यहाँ का मान लो v है v², तो अब यहाँ से r दिया है sin θ है 45, 2θ क्या हो गया 90, तो अब यहाँ से देखो v² क्या हो जाएगा rg/sin 45 × 2, तो r कितना दिया है 50, g कितना दिया है 10, ये क्या हो गया sin 90, sin 90 की वैल्यू 1 आता है, कितना हो गया बेटा 500, ठीक है। तो v क्या हो जाएगा √500, क्या हो जाएगा 10√5, ये हो गई वेलोसिटी, ये यहाँ पे है। तो एक बार ये पूछा, यहाँ पे पूछा होता वेलोसिटी, तो ये हो गई। अब यहाँ पे पूछा है वेलोसिटी, यहाँ पे पूछा है वेलोसिटी, ठीक है।
तो यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे वेलोसिटी दोनों में तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये देखो इंक्लाइंड प्लेन पे, यहाँ से प्रोजेक्टाइल नहीं, ये ऐसे मान लो ये सीढ़ी जैसा है, उसी पे ऐसे फेंक दिया गया तेज़ी से। तो ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो इंक्लाइंड प्लेन है तो यहाँ पे जी जो है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे जी नीचे की तरफ आता है तो इसके दो कंपोनेंट लेंगे, एक ये और एक ये। तो ये जो थीटा होता है इस थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाता है जी कॉस थीटा और ये हो जाता है जी साइन थीटा। ठीक है, अब जी जो इस पे लग रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जी इसमें नीचे की तरफ लगता है। तो अगर ये वेलोसिटी, तो इसमें भी स्ट्रेट लाइन मोशन का इक्वेशन लगा दो। फाइनल वेलोसिटी दिया है, जी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी बताना है, ये दूरी दिया रहेगा, ये डिस्टेंस दिया रहेगा, मान लो एल डिस्टेंस है, क्या है एल, वो दिया रहेगा। एल डिस्टेंस पे ऐसे फेंके और इस तरह से उसको क्रॉस करना है। तो एल हमको एल दिया है, तो क्या करोगे, इक्वेशन क्या लिखोगे, हमको यू इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, तो क्या तीसरा लगा दोगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये जी नीचे की तरफ तिरछा उसको रोक रहा है, माइनस 2 जी की जगह क्या लिखोगे, जी साइन थीटा इंटू एल, ये एल यही तो। अब देखो v हमें निकला हुआ था, हमें u निकालना है, तो यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस होएगा 2g एस जी साइन थीटा इंटू एल। ठीक है, तो ये हो गया। अब वी स्क्वायर जो भी है, वी स्क्वायर प्लस 2g एल साइन थीटा। अब अपना मान रख दोगे, वैल्यू रख दोगे, तो v की वैल्यू निकाल लिए हैं, एल मान लो 10 मीटर दिया है, g की वैल्यू 10 है, साइन थीटा क्या है 45, एल मान लो 10 मीटर दिया है। ठीक है, ये 45 दिया है तो यहाँ पे रख लो, तो वी स्क्वायर क्या हो गया, v इतना है तो वी स्क्वायर 500 हुआ, वी स्क्वायर हुआ 500 प्लस 2g की वैल्यू 10 और ये एल की वैल्यू मान लो ये है 10, साइन थीटा साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो इसको सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा यहाँ की वेलोसिटी, कहाँ की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी आ जाएगा। इसको भी ये वी स्क्वायर आया था तो यू करोगे तो ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे तिकड़म वाले सवाल रहते हैं। ओह, टाइम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के मेरे ख्याल से कुछ और सवाल रहेंगे तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा आपको बता दूँ, नेक्स्ट चैप्टर नहीं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और आपको बता दूंगा प्रोजेक्टाइल के बारे में। कुछ चीज़ें अगर छूट रही होंगी, एक दो सवाल बता देंगे। उसके बाद प्रोजेक्टाइल में कुछ है नहीं, जब प्रोजेक्टाइल के सवाल लगाने लगेंगे, जो सवाल का जब पिटारा चलेगा अपना, तो वहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना होने के बाद ही आप सवाल लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आप अपने से जितना लगाएंगे वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं जो लगवाऊँगा वो तो उतना आपको फ़ायदा नहीं करेगा जो आप अपने से लगाएंगे। तो ओवरऑल प्रोजेक्टाइल में कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्टाइल में बस एक इक्वेशन मैंने बता दिया, इक्वेशन जो 2 हैं, फिर प्रोजेक्टाइल में 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट की सहायता से अलग अलग जो रेंज हुआ, वो हुआ, हाइट हुआ, सब उसके हिसाब से ही, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो पिछला चैप्टर था, वहीं वाले सारे इक्वेशन यहाँ पे लगेंगे। बस यहाँ पे दोनों एक साथ चलते हैं, एक वर्टिकल जाता है, एक हॉरिजॉन्टल जाता है, एक वर्टिकल जाता है। ठीक है, और अलग से इसमें कुछ है नहीं। एक दो इस तरह के जो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं तो वो भी मैं आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और कंटिन्यूटी ज़रूर मेंटेन रखिए, क्योंकि जब आप कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे तभी आप एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।